गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीक हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में बताया गया था। तो हम यहाँ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। उसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम है, और यानी तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो हमने बताया था लेंटिक और लोटिक, इसके बारे में आप लोगों को हमने बताया था। तो लेंटिक क्या है? जहाँ का पानी रुका हुआ हो, जैसे तालाब का। लोटिक जहाँ का बहता हुआ पानी हो, जैसे नदियों का। तो लेंटिक फ्रेश वाटर नेचुरल इकोसिस्टम, इसे हम बोल सकते हैं। तो कोई किसी भी इकोसिस्टम में क्या हो सकता है? एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा उसका, बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या होंगे उसके हैं, और इसके बाद उसके कंज्यूमर कैसे होंगे। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीय उपभोक्ता, और टर्सरी कंज्यूमर तृतीय उपभोक्ता, और डिकम्पोजर यानी अपघटक क्या होंगे। यही चीज़ देखना होता है, और इन चीज़ों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित हुआ है, इस बात का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है? पॉन्ड यानी तालाब है, टेम्परेचर ताप है, लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता है, पानी का पीएच ऑफ वाटर है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आदि। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ क्या क्या होंगे? वो होंगे प्रोटीन, अमीनो एसिड और ह्यूमिक एसिड। ये सब आपके कार्बनिक पदार्थ होंगे। ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में तालाब के इकोसिस्टम में ये पाए जाएंगे। अब दूसरा है इसका पॉइंट बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या पहले क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर, यानी इसमें केवल प्लांट ही आएंगे। ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्लांट। इसमें दो तरह के, एक है मैक्रोफाइट्स यानी लार्ज प्लांट, बड़े वाले प्लांट। उसमें उसके नाम क्या क्या हो सकते हैं? टाइफा हैं, ट्रैपा हैं, हाइड्रिला, ये सब आपको बताया गया है। सबके एग्जाम्पल डिटेल में दिए गए हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। उल्फिया है, और इकोर्निया, रेननकुलस आदि। दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे पौधे होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। जैसे वॉलवॉक्स है, एक प्रकार का एल्गी है, क्लेडोफोरा, जिग्निमा, यूडोर्निया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर है। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता, ऊपर वाला प्रोड्यूसर यानी उत्पादक हो गया ये। अब उपभोक्ता क्या होगा? इसमें तीन तरह के, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस शाकाहारी, या प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें है ये स्मॉल फिश, बहुत छोटे मछलियाँ होती हैं। इंसेक्ट्स जो कीट होते हैं, और उनके लार्वा बीटल्स, मोलस्का के प्लांट होते हैं, रोटीफर्स होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, यानी ये शाकाहारी हैं ये जंतु। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आते हैं? फिश, स्मॉल फिश है उससे बड़ी होगी फिश, इंसेक्ट्स, और ये है आपका स्नैक्स यानी सांप आदि, ये सब इसमें आएंगे। दूसरा है टर्सरी इकोसिस्टम में क्या है? लार्ज फिश, बहुत बड़ी वाली एकदम मछली, और बत्तख है, बगुला है, ये सब आएंगे। फिर आता है लास्ट में डिकम्पोजर, अपघटक में कौन कौन से आएंगे? बैक्टीरिया आएगी, एक्टिनोमाइसीटीज आएंगे, कुछ कवक या फंजाई कह लीजिए, जैसे कि सेप्रोलेग्निया, करवुलेरिया, पाइथियम, इसेक्टा। अब
इनके बीच किस तरह से सामंजस्य स्थापित हो रहा है। अब आप देखिए, ये जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, सन से एनर्जी लिया, देखिए इसमें देखिए आप, ये देखिए सन से एनर्जी लिया, ये अपना भोजन बनाए उनको, ठीक है। इसमें मैक्रो प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट हैं, फाइटो प्लांट, छोटे प्लांट आ गए, प्रोड्यूसर। इसको कौन खाया? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी ये टेडपोल लार्वा, कॉपीपॉट्स, छोटे इंसेक्ट्स जो बताया हमने, जो शाकाहारी हैं वो इनको खा लिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इनको कौन खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, स्मॉल फिश हुए, स्नैक्स हुए इत्यादि। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाया? टर्सरी कंज्यूमर, जो स्मॉल फिश थी उसको कौन खाया? बड़ी मछलियों ने, लार्ज फिश ने, और स्नैक्स है, डक है, बगुला है, ये सब टर्सरी कंज्यूमर थे तालाब के। ये टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया, ठीक। और ये जब इसके बाद क्या होगा? इनके एक जीवन अवधि तो होगी, एक लाइफ स्पैन तो होगी, हाँ इतने दिन में इनकी मृत्यु होगी या नष्ट होंगे। जब ये नष्ट हो जाएंगे तब इनका क्या होगा? अपना टर्सरी कंज्यूमर, तब क्या होगा? तब इनका अपघटन होता है, डिकम्पोज होती है, अपघटित होते हैं। यानी तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, डेथ के बाद उनका डिकम्पोजर होता है, और जहाँ से ये फूड लिए हैं तालाब से, फिर तालाब को ही फूड पूरा चीज़ वो फिर से वापस करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर में लार्ज फिश और डक और बगुला हमने बताया है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ अपघटक के द्वारा अपने खाद्य पदार्थ के रूप में ले लिए जाते हैं। अपघटक, जब इनका अपघटन होता है तो अपघटक द्वारा अपने खाद्य पदार्थ के रूप में ले लिए जाते हैं, और शेष जो बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? जल में मिल जाते हैं, जो हमने बताया जहाँ से लिए वहाँ दे देते हैं। इस प्रकार हरे पौधे जो भी पदार्थ जल से लेते हैं वे चक्रीकरण द्वारा पुनः जल में वापस आ जाते हैं। यानी जो भी ये हरे पौधे जो भी पदार्थ लिया था जल से, अंतोगत्वा टर्सरी कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता भी नष्ट होने के पश्चात इसका अपघटन हुआ, और अपघटन हुआ जब, तो जो अपघटित करने वाले जो जीव होंगे वो अपना भोजन उससे प्राप्त कर लेंगे, और जो इससे बचा हुआ कहाँ जाएगा? वो सब जल में चला जाएगा। तो ये एक प्रकार का चक्रीकरण हुआ, चक्रीकरण ये चलता रहता है, यही इकोसिस्टम है। इसी तरह का इकोसिस्टम हर जगह पाया जाएगा। जैसे कि ये तालाब का इकोसिस्टम था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? देखिए, ये टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब ये भूमि पर, जमीन पर पाए जाने वाले प्राकृतिक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 40% ऑफ लैंड इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के लैंड का, जमीन का 40% फॉरेस्ट है, लेकिन इंडिया में फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली 22.8%। इंडिया का जो भूभाग है उसमें वो 22.8% पर ही फॉरेस्ट है। तो इसमें भी वही चीज़ इसमें भी आएगा। एबायोटिक कंपोनेंट, अब वन पारिस्थितिकी तंत्र में एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा? मिनरल्स होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ, क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन मतलब वहाँ को वातावरण कैसा है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब। बायोटिक कंपोनेंट में वही प्रोड्यूसर, बहुत सारे पेड़ होते हैं इसमें सर्ब्स होते हैं, श्रब्स और भी दूसरे
प्लांट पाए जाते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मी प्लांट भी हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्मी प्लांट भी हो सकते हैं इसमें। तो और कंज्यूमर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएंगे, चींटियाँ आएंगी, बग्स होंगे, लीफ हैपर जो पत्तियों खाने वाले कीड़े होते हैं, चिड़िया होंगी, बर्ड्स, सम लार्ज, कुछ बड़े एनिमल भी होंगे जैसे क्या, डियर यानी हिरन, नीलगाय हो सकती है, फ्लाइंग फॉक्स, उड़न लोमड़ी, चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट्स, फ्रूट बैट, फ्लाइंग फॉक्सेस एंड फ्रूट बैट्स, एलिफेंट्स, हाथी, यानी बड़े जानवर, वही बड़े जानवर होंगे जो केवल शाकाहारी हों, जो मांसाहारी होंगे वो बड़े जानवर नहीं हो सकते यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर देखिए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएंगे यहाँ पर, देखिए स्नैक्स, लिजर्ड, मंगोज और कुछ चिड़िया, कुछ सम बर्ड, सांप होंगे, लिजर्ड होंगे और मंगूस क्या है वही नेवला कुछ। इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर में, तृतीय उपभोक्ता में क्या आएंगे, शेर होंगे, चीता होंगे, बाघ होंगे, लियोपार्ड, तेंदुआ हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो डिकम्पोजर में क्या आएंगे, वही बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज आएंगे। तो यहाँ भी आप देखें तो जो प्रोड्यूसर है, जो पेड़ है, पेड़ से कौन अपना भोजन प्राप्त किया, ये आंट हुए, बग्स हुए, बर्ड्स हुए, चिड़िया हुई, डियर हुए, नीलगिरी हुई, फ्लाइंग फॉक्स हुए, ये शाकाहारी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, इससे प्राप्त किया। और इसके बाद इनको कौन खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी इसमें स्नैक्स, सांप, लिजर्ड, मंगूस, कुछ चिड़िया, इसमें बड़ी चिड़िया भी होंगी यहाँ पर। तो ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर को खाए यहाँ पर। कुछ ऐसा ज़रूरी है कि हर प्राइमरी कंज्यूमर को खा लें। अभी देखो स्नैक्स हाथी को खा जाए तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसमें से जो इसके खाने लायक है वो खाया। लेकिन अब टर्सरी कंज्यूमर है, लॉयंस, वो किसको खा लिया, वो डियर को खा सकता है, ठीक, नीलगाय को खा सकता है, यहाँ पर टाइगर्स है वही उसका भी है। तो इस तरह से ये जो चक्रीकरण है, जो भी ज़मीन से प्रोड्यूसर प्राप्त किया और तो अंत में उससे अपना भोज्य पदार्थ बनाया, लिया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्सरी कंज्यूमर से होता हुआ फिर डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जब टर्सरी कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता की मृत्यु हो जाएगी, क्या करेगा डिकम्पोजर, क्या करेगा उसका, डिकम्पोजर उसका अपघटित करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा और अंततः तो अपना भोजन लेकर जो शेष बचेगा फिर वो ज़मीन में छोड़ देगा, चला जाए, वो फिर ज़मीन में चला जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ भी एक प्रकार का चक्रीकरण चल रहा है, साइकिलिंग चल रही है। तो इस तरह से ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम था। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वनों, भारत के जो वन हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण वन, सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, पर्णपाती, डिसीडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार, आंशिक सदाबहार, आर्द्रपर्णपाती, शुष्क पर्णपाती प्रकार के होते हैं। अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ये मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है। अरे मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं अपनी आवश्यकता अनुसार तथा अन्य लाभदायक उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता रहता है। फलस्वरूप एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिसमें मनुष्य अधिक संलग्न होता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये मनुष्य द्वारा अभियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मैन मेड, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं उसी को। ऐसा है क्रॉपलैंड यानी खेत
क्रॉपलैंड इकोसिस्टम यानी कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, और एक्वेरियम जीवशाला, जो एक्वेरियम सब लोग अपने घरों में रखते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है, क्योंकि मैनमेड है, ये अपने से नहीं हुआ है, नेचुरल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका इकोसिस्टम में ये पार्ट समाप्त हुआ। ठीक, अब हम कल नेक्स्ट टर्न को हम लोग स्टडी करेंगे फूड वेब और उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स हैं, और इसके बाद इकोलॉजिकल एनर्जी इसके बारे में है, इसके इस सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सक्सीजन, इसके बाद सक्सीजन है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।